गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में मैंने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर बताया था और उसके जो 3 केसेस जो है ना वो हमने देखे थे। आगे वाला जो केस है हम अभी देखेंगे यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है, एंड नेचर। ठीक है, नेचर। और हम लोगों ने 3 जो है वो डिस्कस कर दिया था। जो चौथा था, 3 कौन कौन सा हमने डिस्कस किया था? तो उसमें जो था, ठीक है, जब हम इन्फिनिटी पे इमेज को रखेंगे तब तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तब हमारा इमेज जो है वो कहाँ बन रहा था? फोकस पे बन रहा था। जब हम बियॉन्ड सी रख रहे थे तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ बन रहा था? सी और एफ के बीच में बन रहा था। और जब हम सी पे रख रहे थे तो एग्जैक्टली क्या हो रहा था? सी पे बन रहा था। लेकिन तीनों केस में क्या था ना, इमेज जो था वो रियल था और इन्वर्टेड था। क्लियर? हम अब देखेंगे कि जब हम इमेज को ऑब्जेक्ट को जब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे, ठीक, सी और एफ के बीच में रखेंगे, सी और एफ के बीच में हम रखेंगे तो क्या होगा? ठीक, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में हम क्या डालेंगे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में बिटवीन, चौथा नंबर, बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर? तो हमारा जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ पे बनेगा? तो बिटवीन सी और एफ में हम यहाँ पे रख के देखेंगे, ये होगा और ऐसे पास करेगा। क्लियर? हम दूसरा जो है यहाँ से ऐसे पास करा दें तो हमारा जो इमेज है ना वो देखो थोड़ा सा बड़ा बना, इन्वर्टेड बना, और इन्वर्टेड बन रहा है इसका मतलब क्या है? रियल बना और बियॉन्ड सी बना। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के उधर, ठीक है, मिरर के फेस के उस साइड। साइज क्या है? तो इनलार्ज्ड। साइज जो है वो क्या है? इनलार्ज्ड होगा। ठीक है, और नेचर जो है वो क्या होगा? तो इन्वर्टेड है ना, मैंने बताया था जब भी ना इन्वर्टेड बनेगा तो क्या होगा? रियल बनेगा। रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये भी चीज समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद क्या है कि हम एफ पे रखेंगे, समझे? फोकस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होता है? क्लियर? फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो क्या होता है? तो हम 5वां नंबर ले रहे हैं, एट फोकस। और इसको समझने, ये बहुत ही समझने वाली चीज है। ये जो केस है ना ये बहुत ही समझने वाली चीज है। छठा नंबर क्या है? हम एफ और पी के बीच में रखेंगे। छठा नंबर बिटवीन एफ एंड पी। तो पहले हम 6 नंबर देख लेते हैं और उसके बाद से हम 5th नंबर देखेंगे। इसके पीछे रीजन भी है, रीजन मैं बता रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे पहले हम ये सारा चीज को हटा देते हैं जो पहले का था। ये सब ना बार बार तुम प्रैक्टिस करना। अगर स्ट्रेट लाइन खींचोगे ना तो तुम्हें स्केल की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम आराम से कर सकते हो बिना स्ट्रेट लाइन, बिना स्केल लिए हुए तुम आराम से कर सकते हो। प्रैक्टिस इतना कर लो ना कि ये आसानी से कभी भी बन जाए। तो बिटवीन एफ एंड पी अगर हम लेते हैं तो एफ पी के बीच में अगर हम रखते हैं तो इस तरीके से, अब देखो यहाँ से जो है ऐसे जाएगा और ये टकराएगा। क्लियर? टकरा के क्या होगा? फोकस से पास करेगा। दूसरा जो होगा वो ऐसे जाएगा, ठीक, और ये भी इस तरीके से पास करेगा। क्लियर हुआ? यानी कि जो इमेज बनेगा ये हमारा जो है ना ये पैरेलल लाइंस होगा। ठीक, ये क्या होगा? पैरेलल लाइंस होगा। समझे? अब देखो रियली में ऐसा होता है ना कि कुछ कर्व होने की वजह से,
ठीक है, ये पैरेलल से थोड़ा सा हट के होता है, समझे, पैरेलल से थोड़ा सा हट के होता है। जब तुम इसका जो भी है ज्योमेट्री के तौर पे अगर करोगे तो यानी कि धीरे धीरे ये क्या होता है, बड़ा होते जाता है, समझे कि नहीं, जो है। लेकिन इमेज कहाँ पे बनता है, एट इंफिनिटी पे, समझे, कहाँ पे बनेगा, एट इंफिनिटी पे इमेज बनेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम क्यों मान लेते हैं कि ये पैरेलल लाइंस है, ठीक, यहाँ पे हम क्यों मान, एक सेकंड गड़बड़ हो गया यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे ये मैंने बोला था ना पैरेलल लाइंस है, वो होता है फोकस के लिए, ठीक है, उसको ध्यान मत देना, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब तुम इसको इमेज को बनाओगे ना, इमेज को जब बनाओगे, ठीक, इमेज को बनाओगे तो इमेज हमारा कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक, देखोगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, और इसको हम बैक में क्या करेंगे, बैक में एक्सटेंड करेंगे ना, बैक में एक्सटेंड करेंगे, समझे, तो क्या होगा, यहाँ पे ये बैक में एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जाके मिलेगा ये, समझे, तो ये हमारा क्या होगा, इमेज होगा, समझे। इसका नाम ए दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, ये क्या होगा, ए डैश और बी डैश होगा, समझे। तो इसमें जो है, इस केस में अगर एफ बिटवीन एफ एंड पी अगर रहता है तो जो है हमारा इमेज कहाँ, इमेज का पोजीशन कहाँ होता है, तो बिहाइंड मिरर, ठीक है, बिहाइंड मिरर होगा। यहाँ पे क्या होगा, इनलार्ज्ड होगा, इनलार्ज्ड, और नेचर कैसा होगा, तो देखो ये क्या है, ये इरेक्ट है ना, तो इरेक्ट है तो हमारा क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा, क्लियर। अब ना हम इसी में ये वाला केस देख लेते हैं, रेड पेन से हम बनाएंगे। एट फोकस अगर रहेगा तो क्या होगा, देखो एट फोकस अगर रहेगा, ये मान लो एट फोकस है, तो ये हमारा इस तरीके से जाएगा, और ये क्या होगा, कहाँ से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा। दूसरा जो है ये आएगा और ये कैसे पास करेगा, ये इस तरीके से पास करेगा, यानी कि ये जो है ना, ये पैरेलल लाइंस हो जाएगा, समझे, ये क्या होगा, पैरेलल लाइंस, पैरेलल रेज, ठीक, ये क्या होगा, पैरेलल रेज होगा। अब देखो मैं इसके पहले उसकी बात करने लगा था, ठीक है, तो ये जो है ये पैरेलल रेज होगा, लेकिन मिरर क्या होता है ना कि ये जो है, जैसे ही तुम इसको ज्योमेट्री के हिसाब से जब ड्रॉ करोगे ना, तो हल्का क्या होता है, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाके बड़ा होते जाता है, समझे। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, लगभग इसको पैरेलल हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें ना अप्रोक्सीमेशन में चलना रहता है कहीं ना कहीं, समझे। तो ये पैरेलल है, तो पैरेलल जब लाइंस है तो ये जाके कहाँ पे मिलेगा, पैरेलल लाइंस कहाँ पे मिलता है, जैसे यहाँ पे ये या तो पीछे मिल जा रहा था या फिर इसके इधर की तरफ मिल जा रहा था, लेकिन पैरेलल लाइंस जो है वो कहाँ की तरफ मिलता है, कहाँ पे मिलता है जाके, तो वो इन्फिनिटी पे जाके मिलता है। तो इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा, तो इमेज जो हमारा बनेगा वो एट इन्फिनिटी, समझे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि साइज इमेज का क्या होगा। तो देखो नॉर्मल साइज किसी ऑब्जेक्ट का रहता था और वो इन्फिनिटी पे रहता था, तो वो क्या होता था, मिरर के आगे फोकस पे उसका इमेज बनता था और वो पॉइंट साइज का हो जाता था। पॉइंट साइज का होने का मतलब क्या है, पॉइंट तो बहुत ही छोटा ना, ऐसा थोड़ी है कि ये पॉइंट है, पॉइंट इससे भी छोटा होगा, समझे। तो पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है अगर हम कहें तो उसी हिसाब से अगर ये ऑब्जेक्ट कोई है तो उसका जो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे वो क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड होगा, समझे। वो क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड, ये क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड। तो ये सारा केस समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे तो इमेज का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, समझे। तो इधर का ही हम केस हम देखते हैं, समझे। नेचर क्या होगा इसका, नेचर
तो नेचर जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड। तुम देखोगे जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रख रहे थे सी पे, तो हमारा इसका इमेज क्या हो रहा था, ऐसे बन रहा था ना एकदम सी पे। अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे, तो इमेज हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी तरीके से क्या इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को अगर रख रहे हैं तो हमारा एग्जैक्ट फोकस पे बन रहा है, अगर हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, समझे। और पहले वाले केस में क्या था, रियल और इन्वर्टेड बन रहा था, तो इस केस में भी क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ये समझ में आया। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हम पढ़ लिए, इसके बाद से हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उस केस में भी क्या है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज और नेचर ही हमें पता करना रहता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, समझे। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर बन गया। अब देखो ऑब्जेक्ट को ना हम इसमें कहा, अब इधर रखेंगे, देखो इधर क्या है, पॉलिश है, ये रिफ्लेक्टेड, ये क्या है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो इस साइड है, ये वाला है, और ये हमारे क्या पॉलिश सरफेस है। तो इसका भी हमारा F होगा और इसका भी हमारा C होगा, लेकिन इधर की तरफ अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, समझ रहे हैं। तो इस साइड अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, इमेज हमारा बनेगा ही नहीं। अगर हम ऑब्जेक्ट को इस साइड रखते हैं तो हमारा इमेज बनेगा। तो हमारा कौन कौन सा केस हो सकता है, तो इसमें दो ही केस पॉसिबल है, या तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करें, इन्फिनिटी पर रखें, फिर हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है वो देखें, या फिर दूसरा हम क्या है, ऑब्जेक्ट को मिरर के जस्ट सामने रखें, कहीं भी यहाँ पे, मतलब इन्फिनिटी पे ना हो, ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे हो, तो हमारा जो है इमेज कैसा बनेगा, समझे। तो हम इसमें देखेंगे कि इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इतना बड़ा हम लेते हैं, बड़ा सा लेते हैं और इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो लाइट रे पैरेलल आएगा, लाइट रे जो है वो क्या होगा, पैरेलल आएगा, और ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा कि ये हमारा जो है वो क्या होगा, नॉर्मल की तरह होगा। इस पॉइंट को हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये क्या F है, ये C है, तो नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, समझे, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल, ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, फॉलो होगा। उसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा जब प्रॉपर होगा। लेकिन ये जो है ना मीट कहीं नहीं करेगा जाके, तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। अगर कहीं नहीं मीट कर रहा है तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। अब हमें ये ऐसा लग रहा होगा ना कि ये जो है जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एकदम पॉइंट साइज का है, फोकस पे है, ये चीज हम देखेंगे, समझे। ये हमें ऐसा दिखेगा कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो एकदम से पॉइंट साइज का है, समझे कि नहीं। तो और हमें ऐसा लगेगा ना कि जो ऑब्जेक्ट, जो लाइट है वो कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, समझे। और ये कैसा इमेज होगा, तो ये वर्चुअल इमेज होगा, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में जो रेज है वो तो मीट नहीं कर रहा है ना, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगा, एट फोकस, ठीक है। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। नेचर क्या होगा हमारा, तो नेचर हमारा होगा वर्चुअल, ठीक है, एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। देखो कभी भी वर्चुअल इमेज बनेगा ना तो इरेक्ट होगा, समझे, या फिर कभी भी इन्वर्टेड बनेगा तो वो क्या होगा, कभी भी इन्वर्टेड होगा तो वो क्या होगा, रियल होगा।
समझे? तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, वर्चुअल, ठीक है, और इरेक्ट एक साथ होगा, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एक साथ होगा, समझे? वर्चुअल और इरेक्ट क्या होगा, एक साथ होगा, रियल और इन्वर्टेड एक साथ होगा। हमेशा ध्यान रखना कि अगर रियल इमेज बनेगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा, जो इमेज होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अगर वर्चुअल बनेगा तो इमेज जो होगा वो क्या होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा। जैसे हमारा एक एग्जांपल है कि प्लेन मिरर में हमारा जो इमेज बनता है, ठीक। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हम देखते हैं। दूसरा केस में हम पास में रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। दूसरा केस में हम क्या करेंगे, पास में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। अब तो तुम लोग खुद बना लोगे इसको, समझे? तो पास में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, देखो रखें यहाँ पे, तो देखो ये जो हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद से ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, समझे? ये सारा तुम पढ़ चुके हो कि क्या क्यों ऐसा होता है, तुमको पूरा बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा को ऐसे जाएगा और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, समझे? ये लाइट रे, इसको हम क्या करेंगे, अब देखो वर्चुअल बन रहा है ये, देखो इसके पीछे बन रहा है ना, तो वर्चुअल बन रहा है ए बी, ए डैश बी डैश, समझे? तो हम जस्ट बियॉन्ड मिरर रखें, बियॉन्ड मिरर, ठीक है। तो बियॉन्ड मिरर यानी कि बियॉन्ड पी रखें, जस्ट मतलब मिरर के सामने हम रखें, बियॉन्ड, जस्ट बिफोर मिरर लिख लो, जस्ट बिफोर मिरर, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, तो P एंड F के बीच में है। देखोगे तो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा हो गया। कैसा बनेगा, तो वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, समझे? तो ये दो केस था इसका, पहला और दूसरा। तो इसको ना तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे, समझे? और बार बार कॉपी करना चाहोगे कि मतलब इसको फ्री हैंड बनाने की कोशिश करोगे, तो ये तुम्हें याद हो जाएगा। ये धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हें याद हो जाएगा। तरीका और भी है, हम कैसे भी इसको बना सकते थे। जैसे मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पास कराना चाहते हो, तो क्या होगा, डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट कर सकते थे, समझे? तो ये सारा जो है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना बेहतर तरीके से इसको बना रहे हो, ठीक है। समझे? ठीक है। अब देखो एक और चीज है, जैसे कि ये सारे जो चीज है ना तुम देखोगे, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट एक साथ आ रहा है और रियल और इन्वर्टेड एक साथ आ रहा है, समझे? तो हमेशा तुमको ना इसमें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को तुम्हें किधर की तरफ रखना है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा और हमेशा किधर की तरफ, तो लेफ्ट साइड में रखोगे, समझे? देखो बनाने के लिए तुम अगर मिरर को इस तरीके से घुमा भी दो और इधर की तरफ करो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर को इस तरीके से बनाना, ठीक है, कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो, लेफ्ट तरफ हो। और ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, लेफ्ट की तरफ रखेंगे। और ऑब्जेक्ट को ना हमेशा तुम क्या करोगे, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखोगे, समझे? प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर रखोगे, ठीक है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एक चीज तुम ध्यान देना इसमें, समझे, कि जो भी हमारा इमेज जो है रियल बन रहा है, ठीक है, जो भी हमारा इमेज जो है वो रियल बन रहा है, वो किधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टुवर्ड्स बन रहा है, समझे? जो भी इमेज हमारा रियल बन रहा है
वो किधर बन रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टुवर्ड्स बन रहा है, समझे। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे जो भी बन रहा है वो क्या हमारा वर्चुअल इमेज बन रहा है। और वर्चुअल जब भी होता है तो वो क्या होता है, इरेक्ट होता है। तो इतनी बातें तुम्हें ध्यान में रखनी है। हाँ, हम आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, समझे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव मिरर है, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिर हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, क्लियर। साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, और भी है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल मेथड है ना, तो मैथमेटिकल तरीके से हम किस तरीके से, ठीक है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे बन रहा है, उसका नेचर क्या है, उसका साइज क्या है, तो वो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसको हम पढ़ेंगे। और इस वजह से हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। धन्यवाद। और आए क्लास में तुमको बताया जाएगा।